आज हमारा भारत देश बहुत सी चीज़ों में नंबर 1 है, बट उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके ऊपर हम ज़्यादा अभिमान नहीं रख सकते। उसमें से एक चीज़ है डायबिटीज़। आज हमारे देश में विश्व में सबसे ज़्यादा संख्या में मधुमेह मतलब कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स अवेलेबल है। लगभग 7.5 करोड़ भारतीय हमारे डायबिटिक है। अडल्ट्स की बात करें, 18-20 साल से लेकर 70 साल के लोगों तक की बात करें तो लगभग 25% लोग ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज़ की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआती लक्षण जिसे इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं, ऐसा है। ऐसा माने तो अडल्ट्स में 6 अडल्ट्स में से 1 को यहाँ पे मधुमेह है। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें डायबिटीज़ है, बट जब चेक करते हैं तब पता चल जाता है। डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है। अगर आपके शरीर में शुगर बढ़ रही है तो उसके कुछ ज़्यादा डिस्कम्फर्ट, ज़्यादा कुछ परेशानियाँ आपको नहीं पता चलती, लेकिन लगभग 30% लोग ऐसे होते हैं डायबिटीज़ के जिनको 4-5 सालों में किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और लगभग 32% लोगों में हार्ट डिसीज़ की शुरुआत हो जाती है। तो ये डायबिटीज़ जो है, शुगर के माध्यम से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस है, उन कॉम्प्लिकेशंस के माध्यम से ये बहुत ही घातक प्रकार का रोग है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इतनी सारी मेडिकल एडवांसमेंट्स है, इतनी सारी अच्छी अच्छी दवाइयाँ है, टेक्नोलॉजी है, उसके बावजूद इस डायबिटीज़ के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं पाया जा रहा है? अभी रिसेंट जो आंकड़े आए हुए हैं रिसर्च में से, उसमें ये पता चला है कि सिर्फ 15.5% लोग ऐसे हैं जिनका डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल है। बाकी बचे हुए सारे लगभग 84-85% लोग ऐसे हैं जो प्रयासों के बावजूद अपना मधुमेह, अपना डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं। तो क्या कारण होगा कि इतना ज़्यादा प्रमाण में ये मधुमेह फैलता जा रहा है और इसके ऊपर कंट्रोल भी नहीं आ रहा है? तो इसका कारण यह है कि डायबिटीज़ का कोई एक रूट कॉज नहीं है। डायबिटीज़ होने में अलग अलग प्रकार के कारण समाविष्ट होते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, जैसे कि आपका स्ट्रेस, आपका खान पान, आपका लाइफस्टाइल और आपका एक्सरसाइज। तो अगर आपको डायबिटीज़ के ऊपर कंट्रोल चाहिए तो आपको सिर्फ किसी एक चीज़ का इलाज करके नहीं चलता है, आपको इन सारे फैक्टर्स को कवर अप करना पड़ता है। और जब आप ये सारे के सारे फैक्टर्स कवर अप नहीं कर पाते हो तो आपका जो डायबिटीज़ कंट्रोल है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता। बहुत सी ऐसी वनस्पतियाँ होती है जंगलों में पाई जाने वाली, जो अपने अंदर बहुत से औषधीय गुणों को उत्पन्न करती है। जब कोई वनस्पति किसी एडवर्स कंडीशन को फेस करती है, जैसे कि पानी की कमी, कीड़े, फंगस, बैक्टीरिया जैसे वायरसेस के इन्फेक्शंस, कोई एडवर्स कंडीशन को जो वनस्पतियाँ फेस करती है तो अपने अंदर उनसे लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है। उसके लड़ने के लिए कुछ फाइटोकेमिकल्स, जिसे हम सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स कहते हैं, उनको उत्पन्न करती है। तो ऐसी कुछ वनस्पतियाँ हैं जिसे जब आप खाते हो, आप कंज्यूम करते हो, तो उस वनस्पति ने खुद के सेफ्टी के लिए, खुद के जीवित रहने के लिए जो उसके अंदर केमिकल्स उत्पन्न किए हैं, वो आपके शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो इन्हीं सारी वनस्पतियों को हम कंसीडर करते हैं फंक्शनल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में। फंक्शनल न्यूट्रिशन क्या है? जो आप अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हो न्यूट्रिशन, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एट्सेट्रा, उनसे अलावा जो आपके शरीर में कोई विशिष्ट काम करने के लिए न्यूट्रिशन इस्तेमाल होता है, उसे हम कहते हैं फंक्शनल न्यूट्रिशन। तो जब आप डायबिटीज़ जैसे कंडीशन में या फिर प्री डायबिटीज़ जैसे कंडीशन में आप कुछ न्यूट्रिशन इस प्रकार से अपनी हेल्थ के लिए प्लान करते हो जिससे आपके डायबिटीज़ का जो रिस्क है वो कम हो जाए, आपके डायबिटीज़ की जो भी दवाई चल रही है वो बेटर रिजल्ट दे, आपके डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कम हो सके, तो उस कैटेगरी को हम कहते हैं फंक्शनल न्यूट्रिशन फॉर द डायबिटीज़। तो जब हम डायबिटीज़ का सही ढंग से इलाज करने की बात करते हैं तो कुछ ऐसे घटक हैं जिनका विचार करना बहुत ज़रूरी है। उसमें से पहला घटक है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना। मतलब आपके शरीर में जो इंसुलिन होता है वो इंसुलिन होते हुए भी अगर शुगर कम करने का काम नहीं कर पा रहा है तो जो अड़चन हमारे बॉडी में उत्पन्न हुई है उसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये एक प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना है। दूसरा है
बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आने की वजह से पैनक्रियाज नाम का जो हमारा अवयव है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो कमज़ोर हो जाता है और कई सारे पेशेंट्स में इंसुलिन का प्रोडक्शन ही कम हो जाता है। तो जिनका इंसुलिन का प्रोडक्शन वीक है उनको सपोर्ट करना ताकि अच्छे से वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर सके, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तीसरा पॉइंट है आपका जो लीवर है जहाँ पे शुगर डाइजेस्ट की जाती है उस लीवर का जो मेटाबॉलिज्म करने का काम है उसे सपोर्ट करना। चौथी चीज़ है जो भी आप मेडिसिन खाते हो किसी भी बीमारी के लिए, वो मेडिसिन कहाँ डाइजेस्ट होती है, वो मेडिसिन डाइजेस्ट होती है अगेन लीवर में। तो जो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी पे हो सकते हैं लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर, तो उन साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए हमारी बॉडी को सपोर्ट करना, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपके ट्रीटमेंट में आ जाता है। और लास्ट लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, डायबिटीज़ किसके माध्यम से मारता है? डायबिटीज़ अपने कॉम्प्लिकेशंस के माध्यम से मारता है, जैसे कि हार्ट डिसीज़, किडनी डिसीज़, आँखों की रोशनी कम हो जाना एट्सेट्रा। तो इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को भी ठीक करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए आपके बॉडी के पास सफिशिएंट ताकत होनी चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट करते समय पे ध्यान में रखनी है। तो लेकिन हम तो डायबिटीज़ के लिए दवाएं लेते हैं, तो क्या ये सारा काम हमारी दवा से नहीं हो सकता? दवा क्या काम करती है? दवा काम करती है आपके ब्लड में जो शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है उस लेवल को दबाने का काम करती है। बाकी जो चीज़ें हमें चाहिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना, इंसुलिन की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना, कॉम्प्लिकेशंस कम करना, दवाओं का साइड इफ़ेक्ट कम करना, ये सारा काम करने के लिए आपकी डायबिटीज़ की OHA जिसे हम कहते हैं वो दवाएं नहीं डिज़ाइन होती है। तो इन सब चीज़ें के लिए आपको क्या चाहिए? आपका लाइफस्टाइल सही करना, आपका न्यूट्रिशन सही रखना, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल प्लस ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स में या फिर जिन्हें डायबिटीज़ का रिस्क है ऐसे लोगों में डायबिटीज़ के रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है, डायबिटीज़ से रिलेटेड जो हेल्थ इशू है उससे लड़ने के लिए, उस व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए जो ज़रूरी फंक्शनल न्यूट्रिशन है उसके हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ एक बैलेंस्ड प्रोडक्ट है। लाइफस्टाइल प्लस में विजयसार, जामुन, नीम, गुड़मार इस जैसी वनस्पतियों का एक्सट्रैक्ट हम यूज़ करते हैं जिनका काम है कि डायबिटीज़ में लड़ने के लिए, डायबिटीज़ से बचने के लिए जिस प्रकार का फिटनेस आपके बॉडी में इंटरनली होना चाहिए उस प्रकार के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, उस प्रकार के औषधीय तत्व आपके शरीर के अंदर पहुंचाए जाए ताकि आपका शरीर प्रॉपरली नरिश्ड हो उन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। देखिए, जब आप कोई दवा खाते हो आपको कोई दवा ठीक नहीं करती, आपको ठीक करती है आपकी खुद की बॉडी, दवा उसमें हेल्प करती है। तो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपकी अंदरूनी हेल्थ सही होना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो फंक्शनल न्यूट्रिशनल है उनका रोल एग्जैक्टली वहीं पे आता है। लाइफस्टाइल प्लस ये इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, इन प्लांट्स का एक बैलेंस्ड फार्मूला है में जो बीटा सेल्स होते हैं इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले, उनका पोषण का लेवल बढ़ाता है ताकि आपकी बॉडी अच्छे तरीके से इंसुलिन प्रोड्यूस कर सके। साथ में ही आपके लीवर में शुगर को पचाने की, शुगर को मेटाबोलाइज करने की जो सिस्टम होती है उस सिस्टम को सुचारू रखने के लिए जिस प्रकार का न्यूट्रिशन आपको लीवर को चाहिए वो फंक्शनल भी इसके माध्यम से मिलता है। तो डायबिटीज़ में शुगर कंट्रोल और डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशंस को दूर रखना, इन दोनों चीज़ों के लिए आपके बॉडी को जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो न्यूट्रिशन आपको इस माध्यम से मिल सकता है। विजयसार, जामुन, नीम, ये जो वनस्पतियाँ लाइफस्टाइल प्लस में इस्तेमाल हुई है इसमें ऐसे गुण हैं कि आपके यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर रखने के लिए आपके शरीर को हेल्प करता है। आपने ये सुना होगा कि जिन्हें डायबिटीज़ है उन्हें बार बार पेशाब को जाना पड़ता है, पेशाब में से प्रोटीन जाना, पेशाब में से शुगर जाना, इस प्रकार के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। साथ में ही किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपने बड़े कॉमनली सुने होंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को
फेस करने पड़ते हैं। तो ये जो 3 वनस्पतियाँ हैं खास करके यूरिन एंड किडनी रिलेटेड हेल्प आपके बॉडी को प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शनल न्यूट्रिशन। उसके अलावा गुड़मार या फिर मेषशृंगी ये जो वनस्पति है, ये आपके शरीर में इंसुलिन का इस्तेमाल सही तरीके से हो, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो, इसके लिए आपके शरीर को हेल्प करती है। नीम, इसके बारे में तो आपने ये सुना ही होगा कि बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो ये नीम जो है अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से बचने के लिए, सही आपके बॉडी का न्यूट्रिशन हो, इम्यूनिटी हो, इसके लिए आपको हेल्प करती है। इन वनस्पतियों के अलावा एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट लाइफस्टाइल प्लस में होता है जिसका नाम है क्रोमियम पिकोलिनेट। आपका इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जो ऑर्गन है पैंक्रियाज, उसके अंदर बीटा सेल्स नाम के खास तरीके के सेल्स होते हैं इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले। उन बीटा सेल्स की हेल्थ अच्छी बनाए रखने के लिए, आपका इंसुलिन प्रोडक्शन का काम हेल्दी बनाए रखने के लिए ये माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से लाइफस्टाइल प्लस ये जो फंक्शनल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है स्पेसिफिकली फॉर डायबिटीज़, ये एक कॉम्प्रहेंसिव फार्मूला है, सर्वसमावेशी फार्मूला है। इसमें जो हर्ब्स और न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, इनका एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड, एक रिसर्च बेस्ड बैलेंस इसमें दिया जाता है, ताकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में डायबिटीज़ से बचने के लिए, डायबिटीज़ के अच्छे रोकथाम के लिए, अच्छा रिजल्ट दवाओं का पाने के लिए जो शरीर का न्यूट्रिशनल स्टेटस होना ज़रूरी है, वो इसके माध्यम से मिल सकता है। तो नटशेल में ये आपके डायबिटीज़ में शुगर कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेगा, लिवर में दवाओं का और शुगर का मेटाबॉलिज्म बेटर करने में हेल्प करेगा, और डायबिटीज़ रिलेटेड को जो कॉम्प्लिकेशंस है, यूरिन किडनी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, उसमें बेटर कंट्रोल पाने के लिए ये आपको हेल्प करता है। नेचुरामोर लाइफस्टाइल प्लस ये प्रोडक्ट क्लिनिकली वैलिडेटेड है। इसका मतलब ये रिसर्च बेस्ड जो प्रोडक्ट है, इसके अच्छे परिणाम जो आपके शरीर में होने एक्सपेक्टेड है, उसके लिए इसे डॉक्टरों की टीम के निरीक्षण के अंतर्गत एक्चुअल पेशेंट्स के ऊपर ट्राई किया गया है, ये देखने के लिए कि जो अपेक्षित न्यूट्रिशनल बेनिफिट इसमें से डायबिटीज़ के पेशेंट्स में मिलना चाहिए, क्या वैसा मिल रहा है, क्या उस प्रकार के बेनिफिट्स और फ़ायदा हेल्थ में उस मिल पा रहा है। इन चीज़ों के लिए एक थर्ड पार्टी मेडिकल टीम के अंतर्गत इसका प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल किया गया है और इसके रिजल्ट्स वैलिडेटेड हैं। जो भी प्रोडक्ट हम नेटसप में बनाते हैं वो बिना रिसर्च के नहीं निकलता। इसकी क्वालिटी, इसके रिजल्ट्स, इसकी कंसिस्टेंसी, इन सब में सही तरीके से विश्वासार्ह है इस प्रकार के रिजल्ट्स मिल सके, ऐसी हम व्यवस्था यहाँ पे करके उसके बाद में ही प्रोडक्ट को मार्केट में आने देते हैं। किसी भी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट का या फिर किसी भी दवा का अच्छा रिजल्ट तभी आता है जब आप अपनी हेल्थ को सपोर्ट करें। तो आज बात निकली है डायबिटीज़ की, तो कुछ टिप्स मैं आपको आपके हेल्थ के बारे में बताऊंगा जो अगर आप करते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट के यूज़ के साथ में और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सबसे पहली बात कि आपने अपने मेडिसिन के डोज बिना डॉक्टर को पूछे ना स्किप करने हैं, ना ही कभी कम या ज़्यादा करने हैं। हमेशा डॉक्टर के सलाह से अपनी दवाएं लेनी चाहिए। एक्सरसाइज का खास ख्याल रखना है। आपने कम से कम आधा घंटा दिन में पैदल चलने का क्यों ना हो, लेकिन वॉकिंग का ही क्यों ना हो, एक्सरसाइज करना है। डाइट में खास करके आपको ये मेरा एडवाइस रहेगा कि कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण कम करना है। मतलब कि रोटी, चावल, मीठी चीज़ें, स्टार्च, पोटैटो, इन चीज़ों को आपने कम से कम खाना है। उसी के साथ आपने प्रोटीन्स का इंटेक बढ़ाना है। जब भी आप बीमार होते हो, आपको हील होने के लिए कुछ खास न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, प्रोटीन उसमें से एक है। सही मात्रा में प्रोटीन खाना और अकॉर्डिंगली कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना डायबिटीज़ में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। उसके अलावा आपने रेगुलर अपनी ब्लड शुगर को चेक करना है। हम 2 महीने में एक बार चेक कर रहे हैं, हम 6 महीने में एक बार चेक कर रहे हैं। इससे आपको प्रॉपर कंट्रोल आपके शुगर का नहीं पता चलेगा। रेगुलरली अपनी शुगर चेक करिए और उस हिसाब से अपने मेडिसिन के डोज एडजस्ट करिए। और जो भी आपके हेल्थ के लिए ज़रूरी फंक्शनल न्यूट्रिशन है और डेली न्यूट्रिशन है, उसे आपने रेगुलर लेना है, ताकि रोज़मर्रा आपको जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में आपको मिल सके
और आप रहे डायबिटीज़ में अंदर से फिट।